नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने नौगांव में निर्माणाधीन सिविल अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी दतिया की, जहाँ कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने भांडेर पहुंचकर नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने नौगांव में निर्माणाधीन सिविल अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर भवन निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। इस अस्पताल के बनने से नजदीकी गांव के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, नौगांव नगर पालिका के सदस्य और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। जी, आपने नया जो बिल्डिंग बनी है सामने उसका निरीक्षण किया है, कैसा क्या पाया है और कब तक ये शुरू होने लगा? जी, हमारे बीएमओ साहब से हम लोग की चर्चा हुई थी, तो आदरणीय तहसीलदार साहब से भी हम लोगों ने निवेदन किया। तो अध्यक्ष जी, बीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, हम लोग सब लोग निरीक्षण करने आए थे अस्पताल का। बिल्डिंग हैंडओवर होने के पहले एक बार देखने के क्या क्या कार्य सैंक्शन हुए थे और कितना कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ सफाई वगैरह के कार्य जो रह गए हैं और कुछ जो बाहर के लेआउट वगैरह थे उसमें कोई चर्चाएँ थी, तो उसको लेके थोड़ा सा हम लोगों का समय 15-20 दिन का हम लोगों ने महीने भर का तय किया है कि उसके बाद पुनः एक बार जो काम नोट कराएं वो चेक करके जल्द से जल्द हम लोग ये बिल्डिंग हैंडओवर लेंगे, और जिसमें कि क्षेत्रवासियों को और आसपास सब आने वाले पेशेंट्स को यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। क्योंकि मेरे हिसाब से अपने पूरी विधानसभा में भी और आसपास जितना भी एरिया जहाँ अपन मेडिकली देखें, तो ये सबसे अच्छी बिल्डिंग और सबसे अच्छी फैसिलिटी अपन लोग मुहैया लोगों को करा पाएंगे। नगर के लिए एक बड़ा सौभाग्य वाला बात है कि हमेशा एक समस्या रहती थी कि अस्पताल जो भी दिखाने जाते थे उसके इसमें जो थे वो छतरपुर रेफर हो जाती थी, लेकिन अब जो है नौगांव में क्योंकि 50 बेड का हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली और जल्दी शुरू होने जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या इसका हॉस्पिटल का और भी उन्नयन हो सकता है? देखिए, और उन्नयन के लिए भी यहाँ से जिले से लिख के गया हुआ है, लेकिन मेरा यही अनुरोध रहेगा और निवेदन रहेगा सब लोगों से, माननीय पटेल साहब से भी है और सब लोगों से भी रहेगा कि जो स्वच्छता अभियान का भी हम लोग एक जो बेड़ा उठाए हुए हैं, सब लोग अपन लोग कोशिश कर रहे हैं नगर में और देश में, तो जब ये अस्पताल अपन हैंडओवर लें तो इसकी भी सुंदरता और इसकी स्वच्छता हमेशा बनी रहे। तो हॉस्पिटल की टीम के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब चीज़ को अपनेपन में अपना समझ के अपन लोग उसको साफ़ रखें और उसको इस्तेमाल करें, जिसमें कि ये फैसिलिटी की लाभ हम लोग को जितने ज़्यादा सालों तक हम ले पाएंगे तो वो अपन लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए और नगर के लिए बहुत खुशी का विषय है। इस कैंपस के अंदर टीम्स पर कैंपस है चल भी रहा है, आने वाले समय में उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और क्या? देखिए, उसके लिए अभी चर्चा चल रही है। प्रांगण बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से जो उनके वार्ड यहाँ से दूर हैं, तो उस पर अभी विशेष चर्चा कलेक्टर साहब से भी हो। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा आज भांडेर पहुंचकर नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारी गणों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण के दौरान अतिक्रमण या अन्य कोई समस्या उत्पन्न होने पर विधिवत तरीके से कार्य किया जाए। कलेक्टर वानखेड़े ने मेला परिसर थाने से अस्पताल होते हुए बस स्टैंड आने वाली सड़क का निरीक्षण किया। साथ ही निर्देश दिए कि अतिशीघ्र कार्य समाप्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय तेमरवाल, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह, कच्चे एसडीएम सोनाली राजपूत सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसका एक ही उद्देश्य था कि नगर परिषद में जितने भी काम चल रहे हैं, जो बड़े काम चल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। ये देखा गया है कि कुछ काम 2 साल से 3 साल से पेंडिंग है या कुछ कामों में भूमि आवंटन हुआ नहीं है। ये सभी कामों की समीक्षा की गई है और आने वाले 3 से 4 महीने में अगर बारिश के कारण अगर काम कुछ रुके हैं, जैसे बीटी रोड का रुका है, तो बारिश के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर कम्प्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन बारिश के कारण अगर काम नहीं रुके हैं तो उनको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो स्वच्छता अवस्था है, स्वच्छता की जो है, तो क्योंकि एसडीएम को चार्ज है, रेवेन्यू ऑफिसर को चार्ज दिया गया है, तो अपेक्षा करें कि स्वच्छता की यहाँ अच्छी मैनेजमेंट हो और उसके साथ साथ ही स्वच्छता के साथ साथ जो अतिक्रमण के जो विषय आया था कि रोड पे जो अतिक्रमण है और स्थायी जो अतिक्रमण है उनको भी हटाने की कार्रवाई धीरे धीरे शुरू कर दी है।
गौचर के बारे में सर कोई बात हो पाई है कि सर गौचर यहाँ पे बहुत ज्यादा और हर ये आदिवासियों की जमीन लोग दबाए हुए हैं, हजारों की बीघा की। हम लोग ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, कोई भी चीज मैं बता नहीं पाऊंगा जब तक मेरे पास कागज में नहीं आएगा कि कागज में जाए। अगर ऐसी चीज आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए, तत्काल जांच करके कार्रवाई जरूर की जाए। सर जिले में नल जल योजना के तहत जो गांव में लाइनें डाली गई थी सर, वो 3 साल हो रहे हैं, अभी तक किसी गांव में नल जल योजना चालू नहीं इसकी है। समीक्षा नल जल योजना की कल ही कराई गई है। बहुत सारी जगह पे कुछ मोहल्ले छूटे हैं जिसके कारण पंचायतों ने उसका हैंडओवर नहीं लिया है। कल समीक्षा कराई गई है, जिला पंचायत को भी निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ जितने एरिया हुए हैं जितना अगर पॉसिबल होता है काम शुरू कराने में, ऑपरेशन कराने में, तो ऑपरेशन शुरू करा लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही नए टेंडर जहाँ काम बचा हुआ है वहाँ नए टेंडर होके वहाँ पूर्ण कराया जाएगा। नल जल योजना शासन की प्राथमिकता है, प्रशासन की प्राथमिकता है और लोगों को घर तक पानी पहुँचाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम लोग उसको बहुत तेजी से प्रयास करके निभाएंगे। भांडेर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भदौरिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।